ताहि प्रभु राम के चरण माहि रहो लिपटाए तन मन धन प्राण। ये जो लोग प्रभु की भगवत्ता में संदेह करते हैं उनके लिए ये चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें प्रभु की प्रभुताई का वर्णन है, इसलिए समय पा करके निवेदन किया गया। हनुमान जी इधर ध्यान दिलाते हुए माता जानकी से कहते हैं कि माता कछुक दिवस, अभी थोड़ा धीर धारण करो माता। कह कप हृदय धीर धरु माता, धीर धारण न हो रहा हो तो, धीरज भाग रहा हो तो, धीरज छूट रहा हो तो बोले सुमिरु राम। कैसे राम? बोले सेवक सुख दाता राम को। और उर आनव रघुपति प्रभुता, सुनि मम बचन तजहु कदराई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। ये प्राण त्यागने वाली कदराई जो है, इसको त्यागो। माँ मैं सुन चुका हूं तुम आग मांग रही हो, आग मिल जाती तो मैं जल जाती। इस दुष्ट की कानों के लिए सूल के समान, सेल के समान, भाले और बर्छी की तरह वाली वाणी सुनने को नहीं मिलती। माँ ये अग्नि के द्वारा प्राणों का परित्याग करने वाली कदराई को त्याग दो, धीरज धारण करो माँ। और निश्चर निकर पतंग सम, ये निश्चर निकर राक्षसों का जितना समूह है ये कैसा है? बोले पतंग सम। पतंग बरसात जब आती है पहली पहली, और जब पानी भीतर बिल में जाता है तो दीमक और चिंटा चिंटी जिनको पंख जम गया है वो लोग निकल निकल के झुंड के झुंड, झुंड के झुंड, चलो चलो दीपक पर चलो, चलो चलो दीपक पर चलो, चलो चलो आग में चलो, करते हैं ना। अरे मुंह से नहीं नारा लगाते हो लेकिन चलो चलो का भाव रहता है। झुंड के झुंड आते हैं, और आते हैं तो क्या दीपक को बुझा देते हैं कि स्वयं जल जाते हैं। कहते हैं कि रघुपति का बाण जो है माँ वो जलते हुए कृष्णानु की लौ के समान, लपट के समान है। और जितने राक्षस हैं ये पतंग, पंख वाले कीड़े मकोड़ों की तरह। निश्चर निकर पतंग सम, और रघुपति बाण कृषान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान, जरे निशाचर जान। एक बार भगवान से विमुख बना बनाकर अपनी पूजा कराने वाले लोगों की कभी बाढ़ आई। भगवान में क्या रखा है? राम कृष्ण नारायण शिव हनुमान दुर्गा, ये कौन होते? इनका फोटो भी हो तो घर से निकाल कर फेंको गंगा में, और मेरा फोटो लॉकेट में लगा करके घूमो, मैं तुमको भगवान बना दूंगा। ऐसे लोगों की बाढ़ सी आ गई थी। स्वामी करपात्री जी एक प्रवचन में बोले थे कि आजकल 350 व्यक्ति खुद भगवान बन करके घूम रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। इस पर एक संत प्रवर से आचार्य से किसी ने कहा, महाराज आप लोग क्यों चुप हैं, ये इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बरसात में पंख वाले कीड़े बहुत बढ़े ही जाते हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। नहीं, थोड़े दिन धीरज रखना पड़ता है, तो दीपकों पर गिर गिर करके अपने आप दिवाली आते आते सब खत्म हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसी तरह से माता जानकी को धीरज देते हुए श्री हनुमान जी कहते हैं, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। तुम्हें सताने वाले
ये राक्षस सब पतंग की तरह जले हुए समझो अब। और जो रघुवीर होती सुध पाई तो करते नहीं विलंब रघुराई। अगर प्रभु को सुध मिल गई होती तो अभी तक वो देर नहीं करते, अभी तक तुम प्रभु के पास होती माँ। लेकिन ये निगोड़ी बरसात बीच में आ गई ना, इसलिए शोध बिनु अनुरोध ऋतु के लाचारी आ गई। जो रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जान की तम बरूथ कह जात धान की। और अगर ज्यादा आतुरता आपको हो तो प्रभु अभी किनारे हैं, मैं कहो तो अभी ले चलूं राम जी से मिला दूं। अब ही मातू में जाऊं लेवाई, अब ही मातू में जाऊं लेवाई। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। इसकी व्याख्या हो चुकी है एक दिन। अब हनुमान जी धीरज देते हुए कहते हैं, 2 बार कह चुके। एक बार बोले कि कह कप हृदय धीर धरु माता, दूसरी बार फिर बोले कि जननी हृदय धीर धरु, और फिर तीसरी बार कह रहे हैं कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित अहे रघुवीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। वानरों के साथ कुछ दिन में ही प्रभु आने वाले हैं, कुछ दिन धीरे धारण करो। तो श्री जानकी जी कहती हैं कि बेटा मेरे कई प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी है कि वानरों की जरूरत क्या थी उनको। तो कहा कि अपने लिए जरूरत नहीं भी हो तो भी ये वानरों की इच्छा है कि प्रभु गोवर्धन उठावें तो हम कम से कम डंडा तो लगावें, ताकि हमारी भी फोटोग्राफी वहां पर हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी ने पहले ही लिख रखा है, रावण ने मांग कर रखी है कि कोई हमें नहीं मार सके। अरे बेटा ये मृत्यु लोक है, सीधे अमरत्व का वरदान कैसे दिया जा सकता है? 2-1 अपवाद छोड़ दे। बोले हाँ 2 को छोड़ दिया, नर और बानर, बानर मनुष्य जात द्विबारे, तो रावण की भी बात रह जाएगी। और तीसरी बात, नारद बाबा जो 24 अवतार में से एक है, 12 भागवताचार्य में भी एक है, और चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक है, उनकी भी बात रह जाएगी। कौन सी? अरे हमारा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला। प्रसंग आपके ध्यान में आ गया होगा, वहीं से तो भूमिका बनी है। ये रामावतार की नींव है, इसी पर अवतार का चरित्र और महल नींव सबसे नीचे होती है। नारद जी के मन में क्रोध पैदा करके हैं, इतना दिन भजन किए, इतना गिड़गिड़ा करके कहा कि एक ब्याह करा दो, और ब्याह नहीं कराए। और ब्याह का कराएंगे, मेरी मनपसंद दुल्हन को खुद लेके जा रहे हैं, हमारा एक नहीं होने दिया और खुद 2-2 लेकर जा रहे हैं, संग रमा और सोई राजकुमारी। अभी चल के देखता हूं, दई हो श्राप, या तो जाते ही उनको श्राप दूंगा, दई हो श्राप, नहीं तो मरी हो जोई। दई हो श्राप की मरी हो जाएगी, या तो उनको श्राप दूंगा और नहीं तो मैं खुद उनके आगे प्राण त्यागूंगा। अब मैं जी के क्या करूंगा? जगत मोर उपहास कराई,
इतना मुझे उपहास का पात्र बना दिया। नारद जी जा रहे थे, रास्ते ही में भगवान मिल गए। बोले बोले विहस्चराचर्याय जय जय। मुनि मुनि कहाँ चले, विकल की नाई बढ़े व्याकुल की तरह किधर जा रहे हैं मुनिनाथ। कहा कि अच्छा, जले पर नमक मिर्च छिड़कने के लिए उल्टे और पूछ रहे हो। चौधरी जी तुम्हारे यहाँ जा रहा था, तुम्हारी खबर लेने जा रहा था। तुहार करनी हो तुहार करनी हमरा जियरा साले लो। तुहार करनी हो तुहार करनी हमरा जियरा में साले ला। अरे तुहार करनी हमरा जियरा में साले ला। तुहार करनी हमरा जियरा में साले ला। मुझे मेरी दुल्हन, मनपसंद दुल्हन से मिलने तक नहीं दिया। नारी बिरह में विकल तू होइबा। 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 कौन जब चोरी जई है तोहार घरनी हमरा जियरा। जब चोरी गई है तोहार घरनी हमरा जियरा में साले ला। अरे तोहार करनी हमरा जियरा में साले ला। तोहार करनी हमरा जियरा में साले ला। भले मेरे नेत्रों में आंसू नहीं दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन हृदय रो रहा है। जैसे तू आज हमरा के रोवाला। 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 ऐसे ही रोइबा राम गिर गिर धरनी हमरा जियरा साले ला। रोइबा राम गिर गिर धरनी हमरा जियरा में साले ला। अरे तोहार करनी हमरा जियरा में साले ला। तोहार करनी हमरा जियरा में साले ला। कभी आकृति तुम कीन हमारी, बानर का रूप दे करके मेरा उपहास कराया है। तो लो दूसरा सांप। अरे बनरे के रूप वो दिन काम तोहरा आई है। बनरे के रूप वो दिन काम तोहरा। बानर के रूप वो दिन काम तोहरा आई है। बनरे के रूप वो दिन काम तोहरा आई है। अरे ऐबा राम बनरन के सरनी हमरा जियरा हाँ, ऐबा राम बनरन के सरनी तोरा जियरा में साले। ओ तुहार करनी हमरा जियरा में साले ला। तोहार करनी हमरा जियरा में साले ला। नारद जी ऐसा कह चुके हैं। किन्होंने कहा है? नारद, जिनकी बात रद्द होती ही नहीं है, ऐसे नारद जी कह चुके हैं कि कभी आकृति तुम कीन हमारी, इसलिए करी है कीस सहाय तुम्हारी। तो नारद बचन सत्य सब करी हूँ। तुम पूछ रही हो कि बानर भालुओं को क्यों बटोर रहे हैं? कहा कि नारद बचन सदा सुचिसा। नारद बचन सदा सुचिसा। नारद बचन सत्य सब करी हो। नारद बचन सत्य सब करी हो। परम शक्ति समेत करी हो। परम शक्ति समेत करी हो। बस मां ज्यादा नहीं, कछुक दिवस
नारद जी का वचन सत्य करने के लिए वानरों को भी ले रहे हैं, और उन बेचारों के मन में भी थी कि सरकार थोड़ा हमको भी सेवा का मौका मिल जाए। इस लीला मंच पर अभी लीला हो रही है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, महाराज जी हमको भी कुछ बना दीजिए। हाँ महाराज जी हमको भी कुछ बना दीजिए। अच्छा जिस दिन जरूरत होगी बना देंगे। क्या बनाइएगा भाई तू बता। एक ने कहा कि हमको सखा बना दीजिएगा, एक ने कहा कि हमको सखी बना दीजिएगा। तो इसी तरह से देवताओं के मन में मनोरथ है कि हे प्रभु अपने लीला मंच पर, चाहे किष्किंधा में, चाहे लंका में, चाहे अयोध्या में, चाहे जनकपुर में, चाहे चित्रकूट में, हमको भी कुछ बना लीजिए। देवताओं को वानर बना लिए हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार निज लोक कहीं बिरंच गए देवन यह सिखा, वानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेव हो जाओ। नारद जी का वचन सत्य हो जाएगा, इन बेचारों का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, मेरे साथ उनकी वानरों की फोटोग्राफी हो जाएगी, उनको भी तसल्ली होगी कि हाँ हम भी किसी लायक समझे गए। इसलिए कौतुक लाग संग कपिसेना। तो कहा कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मार तो ही लई गई है, त्योपुर नारदा तिजस गई है। तब श्री किशोरी जी बोली कि बबुआ जितना बड़ा तू हो, इतने ही बड़े बड़े तो सब बंदरवा होंगे ना, तो इतने छोटे छोटे बंदरों से क्या फरी आएगा। तक श्री हनुमान जी कहते हैं कि ए मैया तोरा सोझा हम ऐसा नहीं, तोरा सामने हम छोटका बबुआ नुनुआ मुनुआ चुनुआ ऐसा लगाइए हो। अरे तो वास्तव में कैसन है, तो दिखा दी, तो दिखाओ। किशोरी जी बोली हैं सुत कपि सब तुम्हें समान, और जात धान अति भट बलवाना। तुम लोग तो इतने इतने बड़े हो गए, और राक्षस बड़े बड़े होंगे। तब मोरे हृदय परम संदेहा, तो सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। ए मैया हम कैसे नहीं सो तुरा दिखा दियो। बोले दिखावा ना। तो सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। ए हाँ कनक भूधराकार शरीरा, हे हाँ कनक भूधराकार शरीरा, हम समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। कितनी ऊंची चोटी इसकी है। बोले कि हिमालय और सुमेरु भी मात खा जाएंगे इसकी ऊंचाई के आगे। तब देखा मां हम ऐसे हैं। अरे तो तोरा सामने हम लोहा पोआ ऐसा लगा लिए। अब सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो। माँ हो गई तसल्ली, हो गया भरोसा, हो गया बेटा। तो तुम ही ऐसा कर सकते हो कि और लोग भी। अरे कहा कि हम ही नहीं, जिस प्रभु का हाथ हम लोगों के ऊपर है, अगर वो थोड़ी सी यूं कर दे तो तृणते कुलिश, कुलिश तृण करे। जो चेतन का जड़ करे और जड़ ही करे चेतन, असमर्थ रघुनाय कहीं भरे जीवते धन। सब कर सकते हैं ऐसा। गर्ज ही तर्ज ही भाल कपीसा। और सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लेवू। बोले कि माँ ये मेरी योग्यता नहीं है, मैं अहंकार नहीं करूंगा, मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं शाखा मृग हूं।
मैं तो डाली पर कूदने वाला जानवर हूं। तो ये क्षमता कहां से आ गई? बोले सुन माता शाखा मृगही नहीं बल बुद्धि विशाल, ये तो प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। प्रभु का प्रताप अगर साथ दे तो एक नन्हा सा सांप का पोवा चाहे तो गरुड़ जी को निगल सकता है, प्रभु का इशारा पाकर के। बस क्या कहना, मन संतोष सुनत कपिवानी। मन संतोष सुनत कपिवानी। भगति प्रताप तेज बल सानी। भगति प्रताप तेज बल सानी। किशोरी जी को मन में बड़ा संतोष हुआ। बेटा अब मुझे संतोषजनक काम तुमने किया। मन संतोष सुनत कब बानी। वाणी कैसी है? बोले भगत से सनी और प्रताप से सनी, तेज से सनी, बल से सनी। वाणी सुन करके और सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति भावना से सनी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसके बल पर बोल रहे हो? अपने बल पर? पता नहीं तुम चूर होगे कि वो अगला चूर होगा। किसके बल पर बोल रहे हो? बोले अपने बल पर। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तो कहते हैं कि तो ये दशा होगी कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। अपने गुमान पर अगर करोगे तो ये हाल होगा। और प्रभु का भरोसा रख करके सुन माता शाखा मृगई नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं। ये पंखे भी हवा दे रहे हैं, ये ट्यूब और बल्ब भी प्रकाश दे रहे हैं, ये माइक भी ध्वनि विस्तार कर रहा है, लेकिन पावर हाउस से कनेक्टेड है। इसलिए पावर हाउस अपना कनेक्शन ऑफ कर दे। किसी की मजाल है जो हवा और प्रकाश और साउंड दे सके? क्षमता तुम्हारी नहीं है, क्षमता तुम्हारी नहीं है, क्षमता मूल पावर हाउस की है। पावर हाउस कौन है? बोले जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मन संतोष सुनत कपिवानी। मन संतोष सुनत कपिवानी। भगति प्रताप तेज बल सानी। भगति प्रताप तेज बल सानी। माता आशीर्वाद की झड़ी लगा रही है। जिनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है, जिनका आशीर्वाद अमोघ है। हनुमान में क्या क्या विशेषताएं भर रही हैं। माँ अपने बच्चे में क्या क्या उड़ेल रही है। माता आशीर्वाद दे रही हैं। आशीष दीन, आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना। 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 अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण
करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। मेरे लाल, मेरे सुपूत, तुम बल और शील दोनों के निधान हो जाओ। बल भी तेरे में निवास करे और शील भी निवास करे। अगर मोटर एकदम अपने एक्सट्रीम पर पहुंची हुई सुप्रीम पावर वाली हो जाए और उसमें ब्रेक न हो तो वो विनाशकारी बुलडोजर हो जाएगी। किधर घूम जाएगी, किधर किसको उलाट पलाट देगी, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बल का निधान होने के साथ साथ शील का भी निधान, शिष्टाचार का भी निधान, विवेक का भी ब्रेक चाहिए। हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी सुनते रहे। फिर कहा कि अजर हो जाओ। अजर माने जरा तेरे पास नहीं आ सकती, बुढ़ापा तेरे पास नहीं आएगी, तेरे केस नहीं पकेंगे बेटे, तेरे दांत नहीं टूटेंगे, तेरी आंख में मोतियाबिंद की परेशानी नहीं आएगी, बुढ़ापे के कारण तेरी हड्डी जर्जर नहीं होगी कि अब खड़ा भय मुश्किल है। अजर, जरा नहीं तुमको स्पर्श करेगी। और अमर, मौत तेरे पास नहीं आ सकती है कि आए हैं सो जाएंगे। ठीक है, नियम है, लेकिन तू अपवाद में रहेगा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, पुत्र गुणों के निधान हो। ऐसा ही व्यक्ति राम जी की सेवा में चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। व्यापार में वृद्धि हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। क्या ये इस तरह का आशीर्वाद जानकी जी देने को अगर तैयार हो जाए तो आपको पसंद आएगा? हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, इतने से ही काम चल जाएगा? बोले नहीं, मैदान चाहिए कि मकान चाहिए? बोले मैदान, और मैदान में मकान भी हो। मकान तो हो, उसमें सामान कुछ न हो तो सामान भी चाहिए गृहस्थी का। और सामान तो खूब हो लेकिन सम्मान नहीं हो। मैदान भी मिल गया, मकान भी मिल गया, सामान भी मिल गया, सम्मान भी मिल गया, और सब मिलने के बाद भगवान मिल जाए तब तो और सोना और सुगंध है। और सब मिलने के बाद भी अगर भगवान नहीं मिले तो सारे मिलने पर समझो कि पानी फिर गया। भगवान का प्रेम नहीं मिला तो, भगवान की सेवा नहीं मिली तो सब कुछ जीवन की उपलब्धि बेकार है। इसलिए सुंदरकांड पाठ करते हो तो अभिलाषा रखो कि जानकी जी वाला आशीर्वाद जो हनुमान जी को मिला है वो आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए। लेकिन हनुमान जी वाला आशीर्वाद कब मिलेगा? जब हनुमान जी सरीखे सकल गुण निधानम बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए भी दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं प्रभु का दास हूं। और विद्यावान गुणी अति चातुर, सब कुछ होने पर भी राम काज करिबे को आतुर। ये मत सोचो कि हम इतने बड़े हैं और हम कोई अदना काम करने के लिए कहा जा रहा है। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया,
तब फिर देखिए जानकी माँ का सारा वरदान आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी दिलाएंगे। देखा कि नहीं आपने, हनुमान जी पेशकार बन करके तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पेश करी और प्रभु से दस्तखत करवा दिया विनय पत्रिका पर। आपकी विनय पत्रिका भी पेश हो जाएगी, हनुमान जी पेश करेंगे और दस्तखत कराएंगे। सुंदरकांड का पाठ किया और नौकरी मिल गई तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी नौकरी मिली कि उसमें 2 लाख पहले तो डोनेशन में गया और उसके बाद 7 साल हो गया, अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत विभाग पड़े हैं, खास करके बिहार में 7 साल वेतन नहीं मिला। पा लिया नौकरी सुंदरकांड पाठ करके। ऐसी नौकरी मिल करके आपको क्या मिला? सुंदरकांड का पाठ करो तो हनुमान जी के जीवन को अपने जीवन में उतारो, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति करो, तब तो जीवन की सार्थकता है और सुंदरकांड के पाठ की सार्थकता है। सुंदरकांड को समझो कि सुंदरकांड का असली सौंदर्य कहाँ है। केवल नौकरी मिलने में सौंदर्य नहीं है सुंदरकांड का, केवल व्यापारिक वृद्धि में सौंदर्य नहीं है सुंदरकांड का। जो माता ने, लेकिन अंत में जब कह दिया कि करहूं बहुत रघुनायक छोहू, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। रघुनायक प्रभु बहुत छोह उड़ेलते रहे तेरे ऊपर। कहा कि बस इससे अधिक और कुछ जरूरत भी नहीं है और इससे अधिक प्रभु के दरबार में और है भी क्या। प्रभु छोह दुलार उड़ेलते रहें, इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है। अगर कुछ सुंदरकांड पाठ का फल होता हो नौकरी और व्यापार की दिशा में, तो राम जी धरे रहो अपने दरबार में। बस केवल हमको यही दे दो कि करहूं बहुत रघुनायक छोहू। न अजरत्व चाहिए न अमरत्व चाहिए, आपका छोह मिलता रहे, फिर क्या कहना। यो हनुमान जी ने सुना करहूं बहुत रघुनायक छोहू, हनुमान जी उछल पड़े, माँ के चरणों में लौट गए, चरण पकड़ लिए। माँ करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृतकृत्य भयूं मैं माता, अब कृतकृत्य भयूं मैं माता। क्योंकि आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। बार बार नायसी पद सीसा, बार बार नायसी पद सीसा। बोला बचन जोरी कर कीसा, बोला बचन जोरी कर गीसा। अब कृतकृत्य भयूं मैं माता, अब कृतकृत्य भयूं मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। माँ अब मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य माने, कृत्य कहते हैं किए जाने लायक कर्म।
मैं सोचता था कि यह भी कर लेता, यह भी कर लेता, यह भी कर लेता, और बोले सब कर लिया तब बोले अब कृत्य हो गया, अब कुछ कृत्य शेष नहीं रहा जो अभी करना बाकी है। जो करना था सो सब कर चुके, इसका अर्थ है कृतकृत्य। मां अब मैं कृतकृत्य हो गया। अब तक जो कृत्य सौंपा गया था कि सीता को देख के आओ और उनको सांत्वना दे करके आओ, धीरज बंधा के आओ और उनका समाचार लेकर के आओ, सब कुछ मिला सो मिला और घलुआ में आशीर्वाद मिल गया। वो ईमानदारी से सेवा परायण रहेगा, प्रेम पूर्वक सेवा करेगा तो उसको तो आशीर्वाद मिलेगा ही। अब हनुमान जी मचल गए, ए मैया हमरा भूख लागल है हो। अब तक भूख नहीं थी, अब तक सेवा की भूख थी। जो सेवा मिली है उसको मैं पूरा कर लूं, उसके बाद देखी जाएगी। शरीर तो प्रकृति धर्म है, भूख तो लगेगी। अब भूख लगी है, लगी तो पहले से भी थी, लेकिन चले सकल बन खोजत सरिता सर गिर खो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ भूख और प्यास। राम काज किए बिना भूख लगने लग जाए, प्यास लगने लग जाए, विश्राम की इच्छा होने लग जाए तो समझो कि राम काज की लगन नहीं। लगन लग गई तो फिर क्या कहना। भूख किनारे, प्यास किनारे, अब काम हो गया तसल्लीदार। अब बोले कि सुनहु माँ तुम मोहि भूखा, भूख नहीं भूखा, और साधारण भूखा नहीं, अतिशय भूखा। क्यों बेटा रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला? बोले खाने को क्या मिला मैया, सब ऐसी ऐसी मिली कि अब कहती थी कि हम तुम्ही को खाएंगे, खिलाने वाली तो तुम ही मिली हो। अब तक मुझे खाने वाली मिली, सुरसा मिली, सिंहिका मिली, लंकिनी मिली, खिलाने वाली तो तुम ही मिली हो। अब मुझे भूख लग गई है। क्यों भूख लग गई है? बोले कि लागी भूख लागी, देख सुंदर फल रूखा, बड़े सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं। श्री किशोरी जी ने कहा कि बेटा सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरबारी। कहा कि बड़े बड़े विकट रूप, राक्षस रूप पहरा दे रहे हैं, वो लोग तुमको खाने देंगे? बोले तिनकर भय माता मोहिना, उनका भय नहीं है, हमारा रूप देख चुकी हो ना? बोले हाँ। कहा कि वही रूप धर लूंगा, किसकी हिम्मत जो आकर के वो ढेला भी फेंक सके मेरे ऊपर, देखते सब भागेंगे। तिनकर भय माता मोहिना, जो तुम सुख मानो मन माही। तुम अगर मन में खुशी मनाओ, हर्ष मानो, तो मैं उनकी परवाह किए बिना। माता जी ने कहा ठीक है बेटा चलो, लेकिन मेरा मंत्र ले लो पहले और फिर खा सकते हो। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे उजान की जाओ, और मधुर फल खाओ, लेकिन कब? पहले राम रघुपति चरण हृदय धरी, तब तात मधुर फल। जो भी करो उसके पहले रघुपति चरण हृदय धरी। मैं को हृदय में मत रखो, रघुपति चरण को हृदय में रखो। नहीं तो जब जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं माने मैं की वृत्ति, अहम की वृत्ति। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाथ। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। माता जी ने अनुमति दे दी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। आ गई ठिकाने पर बात। सीता और हनुमंत लाल की
सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता, सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता, सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता, सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता, उमड़ो करुणा सिंधु सियाही रही जो अतिशय आर्ता, उमड़ो करुणा सिंधु सियाही रही जो अतिशय आर्ता, प्रभु सुधि कहि कपि, प्रभु सुधि कहि कपि सियहि शीतलता पहुँचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। प्रभु सुधि कैसी यही शीतलता पहुँचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। प्रभु सुधि कहि कपि सियहि शीतलता पहुँचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। प्रभु सुधि कहि कपि सियहि शीतलता पहुँचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। ये हनुमान जी और सिया जी की वार्ता बड़े करुण रूप में उभरी है, क्योंकि सिया जी बड़ी आर्त दशा में थी और ऐसे समय में हनुमान जी का आश्वासन बड़ा सांत्वना देने वाला हुआ। सिया जी का हृदय जो जल रहा था सो शीतल हो गया, आग शांत हो गई। इसके बाद वार्ताएं और बहुत हैं, लेकिन समय बहुत थोड़ा रह गया है। आज कौन तारीख है? 25। अब 25 दिन में हम 25 तारीख तक हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। अब 26 और 27 दो ही दिन रह गए हैं। अब 2 दिन में उम्मीद है वार्ता तो पूरी हो जाएगी। पहले तो सोचा था कि ऐसे ही सूची देते हुए चलेंगे, क्योंकि सुंदरकांड पाठ करने वाले बहुत लोग हैं, इशारा समझते जाएंगे। लेकिन फिर प्रभु की प्रेरणा हुई कि कई आदमी इसमें ऐसे भी बैठे होंगे जिनने रामायण कभी हाथ में ली नहीं होगी, अथवा सुंदरकांड पाठ नहीं किया होगा। पाठ भी किया होगा तो इन चौपाइयों पर, इन भावों पर उनका ध्यान नहीं गया होगा। इसलिए सभी लोग आसानी से समझ सकें। बात यह है ना कि कच्चा गेहूं खा लेने से बंदर तो पचा लेगा, लेकिन हम लोगों के लिए तो उसको पहले पीसना पड़ता है, फिर सानना पड़ता है, फिर तवा पर सेकना पड़ता है, खिलाना पड़ता है और तब परोसने में सुपच्य होता है। इसलिए थोड़ा कुटाई पिसाई में हमको समय लग गया। लेकिन आप लोगों का यह उत्साह, किसी दिन 10:30 तक, किसी दिन 11:45 तक भी कथा हुई, फिर भी आप धीरज पूर्वक जिज्ञासा और रसिकता लेकर बैठे रहे। इबू ने कहा कि जैसे टीए और डीए थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीमेंट, उसी तरह से 1 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। 28 को भी कथा सुनने को मिलेगी। 28 तक कथा होगी, हो सकता है लीला भी 28 तक होगी। इसके लिए मैं चाहूंगा कि बाबा ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति भी और आध्यात्मिक सत्संग समिति भी 28 तारीख को 1 दिन बढ़ा दिया जाए, तो दोनों समिति की सम्मति मिल रही है क्या? है? दोनों समिति की सम्मति मिल रही है। भाई भाई, इसी का नाम है समिति। भाई भाई परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। श्री हरे नमः। भगवान का नाम लीजिए। आज की कथा ये विश्राम ले रही है।
और आगे की कथा के लिए आगे की कथा का थोड़ा संकेत दे दे पारायण बांच करके, और व्याख्या पूर्वक तो होती रहेगी। आगे की कथा है 10 मुख की छिछली वार्ता, 10 मुख की छिछली वार्ता और हनुमत की गंभीरा, जन्म मरण भव भीति हरण यदि धारे को उर धीरा। रावण की और हनुमान जी की जो वार्ता है, अगर उसको कोई हृदय में धारण कर ले तो बिगड़ी जन्म जन्म की आज अब ही बन जाई। यह है सुंदर कांड का महत्व। हृदय धारिये हनुमत और रघुनंदन को संवाद, तो उमा शंभु संवाद रूप में हरिहर कथा प्रसाद, जिनके उर आई तिन नौकरी और व्यापार की वृद्धि पाई, कुछ नहीं पाई। असली क्या पाई? बोले कि हृदय धारिये हनुमत और रघुनंदन को संवाद, उमा शंभु संवाद रूप में हरिहर कथा प्रसाद, जिनके उर आई तिन राम भगत दृढ़ पाई। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह है सुंदरकांड की उपलब्धि। बस आज इतने ही से संतुष्ट हो। आगे की बात फिर कल परसों और अतरसों। प्रभु का नाम लीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री नागा बाबा सरकार की जय, श्री सर्व राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम।
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए इस पूर्वान्नकालीन बैठक में हम लोग सुंदर कांड के माध्यम से कालक्षेप कर रहे हैं। कई दिनों से एक दो गीत प्रस्तुत करने का मन हो रहा था, जिसका सुंदर कांड से भी और कांडों से भी संबंध है, सुना हुआ पद है। ये पद श्री हृदय चंद्र मिश्र जी से सुनने को मिला था और उनका शरीर नहीं रहा, उन्होंने भी काफी सेवा करी है। यहाँ ये संसार एक हाट बाजार बताया गया है, इसमें श्वासारूपी संपत्ति देकर हमें भेजा गया, जाओ बढ़िया बढ़िया सौदा खरीदो। श्वासारूपी संपत्ति खर्च कर करके और बढ़िया बढ़िया सौदा खरीदो। अब किसने आकर क्या खरीदा, इसी की सूची इस पद में है। एक निर्गुण परक पद सुना था कभी, उसकी एक कड़ी याद है। लगली बजरिया अगमपुर हो, हीरा रतन बिकार। 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 चतुर चतुर सौदा कैलन हो, मूर्ख ठाढ़े पछता। चतुर चतुर सौदा कैलन हो, मूर्ख ठाढ़े पछता। चतुर चतुर
सौदा कैलन हो, मूर्ख ठाढ़े पछता। चतुर चतुर सौदा कैलन हो, मूर्ख ठाढ़े पछता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म पाकर के अपनी श्वासा रूपी संपत्ति को खर्च करके क्या कमाया, रामचरितमानस से लेकर के और कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि 12 ग्रंथों का प्रणयन करके समाज को भी कुछ दिया और अपने लिए भी प्रभु की कृपा, प्रभु का प्यार, प्रेम प्राप्त किया। श्री हरे नमः। धुंधकारी ने शराब, कबाब, चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या इत्यादि में अपने श्वासों को खर्च करके पाप कमाया, प्रेत योनि में पड़ा। गनीमत थी कि गोकर्ण सरीखे भाई मिल गए जिनने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उसका उद्धार करा दिया, नहीं तो अब तक भी पड़ा रहता प्रेत योनि में। पुरंदर ने इंद्र का पद प्राप्त करके और ज्यादातर कलंक कमाया। किसी ने तप कमाया, किसी ने जप कमाया, किसी ने तीर्थ कमाया, किसी ने पाप कमाया, किसी ने कुछ कई तरह की कमाई करते रहे। अभी जो पद मैं निवेदन करने जा रहा हूं, इसमें भी किसने क्या खरीदा इस संसार में आकर के इसकी एक सूची दी गई है। अधिक भूमिका नहीं करके केवल अब सीधे सीधे गीत गा रहा हूं। मुझे ये गीत बहुत पसंद है। जितने अंश में मिला था उससे कुछ संशोधित और परिवर्धित रूप में ये गीत प्रस्तुत हुआ है। कैकेयी ने क्या कमाया? उनके पतिदेव दशरथ जी कहते हैं कि तोर कलंक अर मोर पछताऊ, मुए हो न मिटी न जाई काऊ। तो कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली, कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली। ताली मत बजाइए। कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली, कैकेयी ने जमाने की नदामत खरीद ली। और कौशल्या जी ने शब्र की सोहरत खरीद ली, कौशल्या जी ने शब्र की सोहरत खरीद ली। कौशल्या जी ने शब्र की सोहरत खरीद ली, कौशल्या जी ने शब्र की सोहरत। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली, सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की
और लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत वन को सिधारे जिस समय, वन को सिधारे जिस समय दशरथ के दिल जिगर, रोता था दिल को थाम अयोध्या का हर बसर। गए श्रृंगबेरपुर प्रभु तहां सोए रात भर। एक पेड़ के नीचे रहे कुशपात बिछाकर। एक पेड़ के नीचे रहे कुशपात बिछाकर। राम जी ने क्या खरीदा? बोले रघुबर ने माँ बाप की रघुबर ने हुकूमत खरीद ली। माँ बाप की रघुबर ने हुकूमत खरीद ली। जो आज्ञा, एक बार पूछा भी नहीं कि भैया भरत को राज्य दिया जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे वन में क्यों भेजा जा रहा है, मेरी क्या गलती है, एक बार पूछा भी नहीं। बस केवल पिताजी की आज्ञा है, बस इतना ही काफी। माँ मजली माँ की इच्छा है, बस इससे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं। माँ बाप की रघुबर ने हुकूमत खरीद ली। माँ बाप की रघुबर ने हुकूमत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।